हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हमारी जो बुक है आर्काइव एंड म्यूजियम, उसका हम इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज आर्काइव्स करने वाले हैं। तो क्या होते हैं आर्काइव्स, ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आर्काइव्स होते हैं हमारे जो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिटर्न होते हैं। एक बात याद रखना, जो म्यूजियम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। म्यूजियम में क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो हमारी कलाकृति होती हैं, हमारी जो मूर्तियाँ होती हैं वो होती हैं। बट हमारे जो आर्काइव्स होते हैं उनके अंदर हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, वो रखे जाते हैं। तो हमारे जो हिस्ट्री रिकॉर्ड होते हैं जो वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, मतलब जैसे हमें मिले होते हैं उसको बिना कोई चेंज करे हमारे आर्काइव्स में रखा जाता है। Archive contain primary source document that have accumulated over the course of an individual। जो हमारे आर्काइव्स में कैसे चीजें रखी जाती है, जो कि इंडिविजुअल कोई भी अकेले इंसान की जो चीजें होते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट वो रखे जा सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज संगठन वगैरह उसके दस्तावेज भी हम आर्काइव्स में रखते हैं। आर कीप टू शो द फंक्शन ऑफ द दैट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उन चीज़ों को दिखाने के लिए कि लोगों को पता चले कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इंडिविजुअल पर्सन ने हमें क्या हिस्ट्री के बारे में बताया, क्योंकि आर्काइव्स हमें क्या इन्फॉर्म करते हैं। इसलिए तो आर्काइव्स होते हैं हमारे यहाँ पर, जो कि हमें बताते हैं हमारे पास में लोगों ने क्या करा, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, उनके बारे में हमें बताते हैं। उस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं कि इस टाइम पीरियड में ये इस राजा ने राज किया, इस टाइम पीरियड में। तो ये हमारे आर्काइव्स में रखे जाते हैं, जो कि हमें हिस्ट्री में बताते हैं कि इस समय में ये चेंजेस हुआ, इस समय में ये चेंज हुआ। आर्काइव्स क्या होते हैं, एक आर्काइव्स होते हैं हमारे कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री डॉक्यूमेंट, जो हमारी हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे रिकॉर्ड होते हैं। हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप एक प्लेस के बारे में बताते हैं, क्योंकि जहाँ से हमें मिले हैं वो चीज़ें लिखी होती है। जैसे कि आप कोई भी म्यूजियम या कोई भी आर्काइव्स वगैरह में चले जाओ तो आपको क्या मिलेंगे, उस जो आर्टिफैक्ट है या बुक है या कोई भी मन्यूस्क्रिप्ट है, उस चीज़ के बारे में नीचे लिखा मिलता है हेडलाइंस में। तो उस प्लेस के बारे में बताएंगे, इंस्टीट्यूट या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताते हैं जो जिन्होंने वो लिखे हैं। और जो हमारे क्या है आर्काइव्स होते हैं, जो कि मनुस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन होते हैं उन पे लिखे जाते थे। वो पहले क्या ले, तो वो हार्ड सरफेस जो स्टोन वगैरह होते थे उन पे लिखे जाते थे। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया, वो हार्ड जो सरफेस से, हमारे हार्ड सरफेस से क्या है, टाइम चेंज होने के बाद जो चीज़ें हैं वो लीव्स, पत्तों पे लिखी जाने लगी। फिर हमारे क्लोथ्स पे, अब पेपर में हम लिख रहे हैं ना, वो क्या एक आर्काइव्स है। वो कुछ समय के बाद क्या पता नई नई चीज़ें खोज हो जाए, और इसके बाद क्या हमारी जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो भी हमारी आर्काइव्स में मिलने लग जाए। तो ये क्या है, आज के समय में हम पेपर में लिख रहे हैं, वो क्या है, एक आर्काइव्स है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास्ट के बारे में बता रहा है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, किस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है हमें मिलते हैं हमारे आर्काइव्स वगैरह में। हमारे कॉमर्शियल, जैसे कि हम कोई हमें पहले के टाइम में मिलते हैं जो कि आर्काइव्स वगैरह में रखे गए जो हिस्ट्री रिकॉर्ड, वो हमारे कॉमर्शियल जो ट्रेड वगैरह किया गया था पहले के टाइम में किसी राजा से, किसी हमारी कंट्री ने, उसके बारे में। सेरेमनी वगैरह जो यज्ञ वगैरह होते थे, रिचुअल, रिलीजन, धर्म वगैरह के बारे में। चैरिटी मतलब जो दान वगैरह दिया होगा किसी राजा ने, उसके बारे में आर्काइव्स में जो लिखे हुए तामपत्र होते हैं उन पे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो राजा वगैरह होते हैं अपनी प्रजा के लिए लिखते हैं ना, कि मैंने, जैसे कि हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पता चलता है, जैसे आईने अकबरी से, वो क्या एक हमारी आर्काइव्स में तो रखे जाते हैं, ये हिस्ट्री डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि मैं हमारी हिस्ट्री को बता रही है ये। जो हमारी प्रिस्टी होती है, प्रिस्टी क्या होता है, जैसे प्रशंसा में जो चीज़ें लिखवाई जाती हैं, जैसे अशोक की प्रशंसा में बहुत सारी जो हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं लिखे हुए, जैसे कि हमें अशोक स्तंभ मिलता है, तो वहां पर भी कुछ चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या हमारे आर्काइव्स वगैरह में लिखी गई हैं। मेमोरी एंड लिटरेचर, और ये हमें क्या बताते हैं, जैसे लिटरेचर, आईने अकबरी हमें बताते हैं कि मुगल टाइम पीरियड में क्या था क्या नहीं था। ये सारी चीजें हमें लिटरेचर, ये सारी चीजों से बताती हैं हमारे डॉक्यूमेंट। ये इन जनरली आर्काइव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रिकॉर्ड, हमें क्या बताते हैं, हमारे रिकॉर्ड बताते हैं, डेट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द परमानेंट और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। क्या पहले के टाइम पीरियड में क्या कैसे होता था, जैसे कि पहले तो कोई भी आर्काइव्स नहीं होते थे, लेकिन क्या होते थे, लोग क्या थे, एक पेज को वो रखते थे, फिर दोबारा वो दूसरा गुम हो जाता था। इसलिए लोगों को जरूरत पड़ी कि हमें एक आर्काइव की जरूरत होनी चाहिए, जिसमें कि हमारे जो सारे जो हिस्ट्री डॉक्यूमेंट है उसको सेफली हम रख सकें। उस लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए रखा जाता है। ऑन द ग्राउंड ऑफ इंड्योरिंग कल्चर, हमारे जो कल्चर होते हैं, हमारी हिस्ट्री वगैरह
एविडेंस वगैरह वैल्यू सब कुछ हमें कौन बताते हैं, हमारे आर्काइव्स में जो हिस्ट्री डॉक्यूमेंट होते हैं वो बताते हैं। आर्काइव रिकॉर्ड आर नॉर्मली अनपब्लिश्ड, लेकिन हमारे आर्काइव्स क्या होते हैं, जैसे हमारी आर्काइव्स आप बोलोगे ये रिटर्न होते हैं तो लाइब्रेरी और हमारे लाइब्रेरी से रिलेटेड है, मैगजीन वगैरह से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारे आर्काइव्स होते हैं वो अनपब्लिश्ड होते हैं। मतलब अनपब्लिश्ड का मतलब ये है, जैसे हमारी लाइब्रेरी में जो बुक रखी है, जैसे कि हम बाहर से भी खरीद सकते हैं उनको, जैसे महाभारत हमें लाइब्रेरी में मिल जाएगी, लेकिन हम उन्हें बाहर से खरीदना चाहिए तो खरीद सकते हैं, बट आर्काइव्स में जो चीजें रखी जाती हैं वो बिल्कुल भी पब्लिश हुई नहीं होती हैं। वो यूनिक बुक होती है हमारी मैगजीन से और लाइब्रेरी से, बिल्कुल भी कोई भी कॉपी नहीं होती बाहर उसकी। ए पर्सन हु वर्क इन आर्काइव्स, जो आर्काइव्स में काम करते हैं, जो बड़े बड़े अभिलेखागार में काम करते हैं, उनको आर्किविस्ट बोला जाता है। दिस स्टडी एंड द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिजर्व, जो ये प्रिजर्व वगैरह करते हैं इंफॉर्मेशन और मेटेरियल की सर्च करते हैं, आर्काइव वगैरह और ज़्यादा खोज मिल जाए में, इनको आर्किवल साइंस बोलता जाता है, जो उनकी खोज करते हैं। दी ओरिजिन ऑफ द वर्ड, जो हमारा आर्काइव जो वर्ड है वो कहाँ से खोजा गया, ये ग्रीक का वर्ड है आर्कोन, मीनिंग एक ऑफिस को बता रहा है। द रूट वर्ड, इसमें आर्क जो एक है रूट वर्ड है, जो हमें डेरिवेशन हो रहा है किसी बिग इमेज के बारे में, मतलब कि बहुत बड़ी चीज के बारे में। जैसे कि आर्काइव है फर्स्ट फेज में, जो ओरिजिन है किसका ओरिजिन कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि आर्काइव्स क्या होते हैं, वो किसी ऑफिस को डिनोट कर रही हैं, और इसमें क्या रूट वर्ड है वो आर्क है, आर्क है। तो ये बड़ी बड़ी इमेज को बता रहे हैं, बड़ी इमेज। जैसे कि पहले के टाइम में आर्काइव्स जो आर्कियोन होता था ग्रीक में यूज होता था, वो किसी किंगडम के लिए यूज होता था, एम्पायर के लिए यूज होता था, मिनिस्ट्री ऑफिस के लिए यूज होता था। बाद में टाइम चेंज होता गया और हमारे आर्काइव है जो कि हिस्ट्री डॉक्यूमेंट को रखने वाली प्लेस, क्योंकि हमारे जो किंगडम्स होते थे उनमें क्या ये शिलालेख वगैरह ये लिखे जाते थे और वहीं लगा दिया जाता था, इसलिए इसका नाम वहीं से पड़ा हमारा। तो ये वर्ड है आर्काइव्स, ये 17th सेंचुरी में एक इंग्लिश वर्ड है, सबसे पहले यूज हुआ था, जो कि फ्रेंच से निकला है। यहाँ से हमने देखा कि वो ग्रीक में आर्कोन था, लेकिन ये हमारे यहाँ पर क्या है आर्काइव्स था। तो इस लेटिन वर्ड आर्क्यूम से निकला है। सबसे पहले ग्रीक में ये यूज होता था वर्ड, बट ये हमारा जो वर्ड निकला है ये लेटिन भाषा में निकला है, जो कि हमने फ्रेंच से लिया गया है आर्काइव्स, लेकिन सबसे पहले यूज ये लेटिन में हुआ था, लेटिन भाषा में था आर्क्यूम। आर्क्यूम होता था जो कि हमारी पब्लिक रिकॉर्ड टाउन को बता रहा था, और फिर बाद में फ्रेंच में यूज, हम फ्रेंच ने इसको यूज करा आर्काइव के रूप में। तो सबसे पहले ये लेटिन वर्ड है आर्क्यूम, जो कि फ्रेंच में यूज हुआ था सबसे पहले आर्काइव्स करके 17th सेंचुरी में, जो कि हमारे लेटिन जो लेटिन भाषा में इसको रिकॉर्ड टाउन हॉल रेजिडेंस और मिनिस्ट्री ऑफिस में तो रखे जाते हैं हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह पहले के टाइम में, लेकिन अब जो टाउन हॉल वगैरह कहीं नहीं रखे जाते, हमारे आर्काइव्स में रखा जाता है। हमारी हिस्ट्री बता रही है ये क्या है, ये जो कीपिंग जो ओल्ड डॉक्यूमेंट रखने वाली जगह को ही क्या बोला जाता है आर्काइव। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड आर्काइव ऑफ 100, लोग जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें आर्काइव मिले हैं, 100 हजारों संख्या में मिले हैं, वो हमें सेकंड और थर्ड मिलियन बीसी में मिले हैं। वो इबला मारी अमरना, ये बहुत अलग अलग साइट पे हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये अलग अलग चीज़ों को बताती हैं हमें, उस जगह अलग अलग जो हमें तामपत्र मिले हैं हिस्ट्री में, वो हमें अलग अलग लैंग्वेज के बारे में। एक बात सोच के देखो, हमें अलग अलग आर्काइव्स मिल रहे हैं, अलग अलग हिस्ट्री रिकॉर्ड मिल रहे हैं, तो वो क्या हमें अलग अलग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, हमारी अलग अलग अल्फ़ाबेट के बारे में, अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग पॉलिटिक्स के बारे में बताती हैं। तो समझ में आ गई, जो आर्काइव्स होते हैं हमारे ओल्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से 1000 संख्या में ये चीज़ें मिली हैं सेकंड और थर्ड मिलियन बीसी के अंदर, जो कि हमारी जो इम्पोर्टेंट साइट है इबला मारी अमरना पिलोस, ये कुछ साइट में मिले हैं, और ये हमें डिनोट कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट, लिटरेचर और पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं वो हिस्ट्री रिकॉर्ड। आर्काइव ऑफ चर्च किंगडम एंड सिटी, जो सिटीज मिडल एज सर्वाइव एंड keep their official status untripped until now. They are basic tool for history research of their age. क्या बता रहे कि जो पहले के टाइम में था, जो आर्काइव्स वगैरह, आर्काइव तो नहीं बने थे, तो ये हिस्ट्री रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते थे, हमारे चर्च किंगडम और सिटीज वगैरह में रखे जाते थे।
तो हमारे आर्काइव्स हैं वो सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुए, 1066 में आर्काइव बना सबसे पहले इंग्लैंड में, फिर बना स्विस में 1450 में बना, फिर हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है और वहाँ पर कब बना था, 1625 में बना था, जो कि सबसे लार्जेस्ट माना जाता है, हमारा लार्जेस्ट आर्काइव में से एक है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन मिलता है हमें हिस्ट्री रिकॉर्ड्स का। कहाँ पर, फ्रेंच में, और फ्रेंच रिवोल्यूशन होने के बाद बनाया गया था ये 1625 एडी में, और फिर बाद में इसको क्रिएट किया गया था 1790 में। मतलब कि क्या बोल रहे हैं ये कि पहले 1625 में तो वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में कब, बिल्कुल अच्छा प्रॉपर वे में 1790 में बना दिया गया था। उसके अंदर हमें गवर्नमेंट, रिलीजन, प्राइवेट जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है फ्रेंच में। और फ्रेंच का सबसे बड़ा जो आर्काइव है हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कलेक्शन हमें मिलती है। अब गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, आर्काइव वगैरह, हर एक कंट्री में बहुत सारे आर्काइव्स होते हैं, तो गवर्नमेंट कौन सी काम करती है हमारी आर्काइव्स में, तो आर्काइव, जो गवर्नमेंट आर्काइव होते हैं हमारे लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। तो हमने म्यूजियम के बारे में पढ़ा था, आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं, आपको म्यूजियम के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने नेशनल म्यूजियम के बारे में भी अलग से वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। तो ये हमें क्या है, जो हमने रीड किया था, जो म्यूजियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, बट हमारे जो आर्काइव्स होते हैं हमारे लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। Anyone may or use a government archive. Frequently user include reporter, journalist, historian, student. हमारे यहाँ पर क्या है, पहले जो आर्काइव्स थे प्राइवेट होते थे, बट क्या आर्काइव्स को ओपनली पब्लिक के लिए खोल दिया गया था, और इसके बाद क्या है, हम रिपोर्टर वगैरह, जर्नलिस्ट है, ये सब कुछ जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट ने, अब जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट में आर्काइव्स होते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी हो, रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो, हिस्टोरियन, स्टूडेंट, राइटर, कोई भी हो, आप वहाँ से जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि ये हिस्ट्री रिकॉर्ड कब बनाया गया, ये कब बनाया गया, सारी कुछ आप जाके देख सकते हो। मैनी गवर्नमेंट आर्काइव्स आर ओपन टू द पब्लिक एंड नो अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड टू विजिट। आपको कोई भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन हमारे जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं और मंडे वाले दिन छुट्टी होती है हमारे आर्काइव्स की, और आप जाके देख सकते हो कभी भी। प्रोटेक्शन देखते हैं, हमारी जो आर्काइव्स होते हैं, जो हिस्ट्री रिकॉर्ड होते हैं, क्या पता कई बार तूफान आ जाए, या फिर जो हमारे टेररिस्ट अटैक होते हैं वो हो जाए, या फिर कीड़े वगैरह खा जाते हैं ना हमारे पेपर वगैरह को, तो वो खा जाए, तो इसके लिए प्रोटेक्शन भी तो जरूरी होती है। जैसे नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई भी इमरजेंसी लग जाए किसी कंट्री में और वो खराब हो जाए, तो हमारे यूनेस्को और ब्लू शील्ड इंटरनेशनल है, वो हेग कन्वेंशन होता है, उसमें प्रोटोकॉल बनाती है कि हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोटेक्शन है, सबसे पहले जो 1954 में सबसे पहले हेग कन्वेंशन होता है, किसके बीच, यूनेस्को और ब्लू शील्ड के बीच, और ये तय किया जाता है हम किस चीज़ से हम अपना मेंटेन करेंगे हमारी प्रोटेक्शन आर्काइव्स को लेकर। और फिर सेकंड प्रोटोकॉल होता है 1999 में, जो कि आर्काइव्स वगैरह को प्रोटेक्शन के लिए बातें चलती हैं। From a national and international perspective, there are many collaboration between archive and local Blue Shield organizations to ensure the sustainable access to culture property storage facility. ये बोल रहे हैं कि हमें जो सस्टेनेबल रखने चाहिए चीज़ों को, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये आर्काइव्स चीज़ें होते हैं, जैसे हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आएगी वो भी तो देखेगी कि हमारे यहाँ पर क्या 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 सिविलाइजेशन होती थी, क्या क्या डायनेस्टी होती थी, क्या कब हमारे चेंजेस हुए, ये सब कुछ क्या है हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये भी देखेगी, जिसके लिए कोलैबोरेशन है हमारी आर्काइव्स के बीच में और ब्लू शील्ड के बारे में। United Nations peacekeeping in the event war, the protection of archive required the creation no strict list, the linking of civil and military structure and training of the local personnel। क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो मिलिट्री वगैरह को लेकर इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट। ये क्या नो स्ट्रिक्ट लिस्ट के अंदर आता है कि कोई भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, प्रोटेक्शन के तहत कोई भी किसी चीज़ को तबाह नहीं कर सकती वहाँ पर। ये कुछ हमारे ब्लू शील्ड और हमारे जो नेशनल जो आर्काइव्स होते हैं उनके बीच समझौते होते हैं कि हमारी जो मिलिट्री वगैरह कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, नहीं कोई गवर्नमेंट वगैरह इसको तोड़ फोड़ सकती है। ये प्रोटेक्शन को लेकर हमारे कुछ नियम है।
इंडियन आर्काइव, जो इंडियन की आर्काइव्स वगैरह है, जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है, वो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमारे बहुत सारी जैसे केव पेंटिंग भी मिलती है, वो कुछ भी हमारे सब कुछ हमारे आर्काइव्स वगैरह के अंदर है। मौर्य डायनेस्टी में जैसे अशोक ने जो भी स्तंभ वगैरह पे लिखवाए, शिलालेख लगाए, ताम्रपत्र लिखवाए, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है हमारे हमारे मिलते हैं, जो कि हमें आपको अपने पेपर में जरूर मेंशन करके आने हैं। कुषाण एम्पायर वगैरह के अंदर जो हमने सिक्के वगैरह हैं, वो जो लिखे गए हैं सिक्कों पर, कॉइन वगैरह पर जो भाषा, वो भी हमारी कहाँ पर मिलते हैं, हमारे आर्काइव्स वगैरह में मिलते हैं। गुप्ता एम्पायर, नन डायनेस्टी और बहुत सारे अलग अलग जो डायनेस्टी, जैसे कि हमारी होशाला हो गई, क्रू, कौर, पांड्य, चोल, चेर, पांडे हैं, इनमें होते हैं ये सब कुछ। बहुत सारी हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारी डायनेस्टी एम्पायर है, मगध वगैरह में जो चीजें हमें लिखी मिली है, हमारे जो कि मुगल साम्राज्य से रिलेटेड हो गए, हमारी हर जगह दिल्ली सल्तनत से लेकर हो गए, ये सारे कुछ जो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे आर्काइव्स वगैरह में मिलते हैं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, मैं वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके अपना पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।